बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। आज हम लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जहां एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी टीम जो है वो इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रही है। आज का दिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक ऐसा दिन कि पाकिस्तान की शिकस्त का सिलसिला बजाय थमने के मज़ीद वसी हो गया और पाकिस्तान को आज दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जिस अंदाज से 79 रन से शिकस्त दी, आखिरी 5 विकेटें पाकिस्तान की सिर्फ 18 रन के इजाफे के बाद गिर गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम जो थी वो 237 रन पर ऑल आउट हो गई। 317 रन का टारगेट पाकिस्तान को मिला था और इस तरह पाकिस्तान को इस सीरीज में भी शिकस्त हुई। इसके अलावा जो बेहतर पॉजिटिव इस सीरीज से जो हमें इस टेस्ट मैच से मिला वो शाहीन शाह अफरीदी का वापस बॉलिंग फॉर्म में आना, मीर हमजा जिन्हें खिलाया गया उनका अच्छा परफॉर्म करना और उसके अलावा कप्तान शान मसूद की दोनों इनिंग्स में निस्फ सेंचुरियां, आगा सलमान का एक दिलेराना अंदाज से विकेट पर जमे रहना, जबकि भी लगी थी मिचेल स्टार्क की, ये तमाम चीजें पॉजिटिव थी। लेकिन अब क्या होगा? 3 जनवरी से सिडनी टेस्ट शुरू हो रहा है। पाकिस्तान वहां किस तरह की परफॉर्मेंस देता है, क्या तब्दीलियां करते हैं प्रोफेसर साहब, ये भी देखना होगा। और हम आज के शो में न सिर्फ ये कि अपने साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स को ऑनलाइन लेंगे, लेकिन अगर आप अपनी राय का इजहार करना चाहें तो 042 लाहौर का कोड डायल करें और 3584-7598 पर कॉल करें। 3584-7598 पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं, क्रिकेट के हवाले से अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इससे पहले प्रोग्राम को आगे की तरफ बढ़ाएं, पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं और पैकेज के बाद जब वापस आएंगे तो क्रिकेट के हवाले से बहुत सारी बातें करेंगे। जी, पैकेज आपने मुलाजा किया और वक्त ज़ाया किए बगैर हम बात करते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ से, जिनका ताल्लुक ओकाड़ा से। अब्दुल रऊफ ने पाकिस्तान को टेस्ट, वनडे और T20 इंटरनेशनल मैचेस में रिप्रेजेंट किया है। क्वालिफाइड क्रिकेट कोच हैं और इनसे ज़्यादा बेहतर कौन टेक्निकल चीज़ें जान सकता है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ। अब्दुल रऊफ, ये बताएं कि जिस तरह से आज पाकिस्तान के बॉलर्स ने बेहतर बॉलिंग की, आप समझते हैं कि 4 विकेटें शाहीन आफरीदी की और फिर उसके अलावा मीर हमजा को जो इन्होंने खिलाया उसने भी इंप्रेसिव बॉलिंग की, कहाँ नजर आती बॉलिंग में खामी आपको? आपकी राय क्या है इस हवाले से? देखिए, अगर खामियों की बात इकबाल भाई करें तो जो पहला टेस्ट मैच था उसमें काफी ज्यादा फॉल्ट थे बॉलिंग में, क्योंकि स्पेशली जो शाहीन आफरीदी था उसकी बॉलिंग में, क्योंकि उनकी पेस आ गई है 130-132 तक, मगर वो उसी एग्रेशन से बॉलिंग कर रहे हैं जो उनकी पेस थी 145-146 पे। तो इस टेस्ट में जो इन्होंने थोड़ा सा मेंटेन किया और उन्होंने उसी लाइन लेंथ से और डेड एक्यूरेसी के साथ बॉलिंग की है, जिसकी वजह से उनको बड़े पॉजिटिव रिजल्ट मिले और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दोनों इनिंग में एक अच्छे टोटल पे रिस्ट्रिक्ट करने में कामयाब रहा। मगर अनफॉर्चुनेटली जो हमारी एक तो फील्डिंग बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि बिलो द बेल्ट रही है, उसके बाद जो हमारी बैटिंग थी वो बहुत ज्यादा मायूस कम रही है, क्योंकि मेलबर्न की जो पिच थी ये बैट्समैन के लिए बहुत ज्यादा एक आप सोचमंद कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी पिच थी, मगर उस पर हमारे जो बैट्समैन थे वो किसी किस्म का भी रिजल्ट देने में नाकाम रहे हैं। एक टाइम पे लग रहा था कि पाकिस्तान की हाथ में मैच जब रिजवान और आगा सलमान खेल रहे थे, मगर फिर 19-20 रन से पाकिस्तान की पूरी टीम ऑल आउट हो गई। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज ऑस्ट्रेलिया जैसी जो बड़ी टीम है वो एक आधी आपको चांसेस देती है, बार बार आपको चांस वगैरह नहीं मिलेंगे और मेरा ख्याल है कि आप व्हाइट वॉश ही करेंगे पाकिस्तान को। अगले टेस्ट में आप क्या देखते हैं? पाकिस्तान दोनों टेस्ट में बगैर स्पिनर्स के मैदान में उतरा है। अब आप समझते हैं सिडनी की विकेट स्पिनर्स के लिए साजगार है। आखिरी मरतबा दिसंबर 1995 में हमने सिडनी में ही टेस्ट मैच जीता था, जिसमें मुश्ताक अहमद ने मजमूई तौर पर 10 विकेटें ली थी। समझते हैं कि प्रोफेसर साहब अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करेंगे? देखिए, स्ट्रैटेजी ये तो नहीं चेंज करेंगे, मगर अब ऑस्ट्रेलिया इनको चांस नहीं देगा, क्योंकि ये जो बड़ी टीमें होती हैं ये एक आधी चांस देती हैं। और देखें जिस तरह के पर्स का जो टेस्ट मैच था बिल्कुल 1 साइडेड ऑस्ट्रेलिया जीता है। उसके बाद ये वाला जो मैच था इसमें पाकिस्तान के दोनों इनिंग में चांसेस बन गए थे, जितनी अच्छी बॉलिंग की हमारे फास्ट बॉलर्स ने, तो पाकिस्तान को दोनों इनिंग में वो खेल में वापस लाए, मगर अनफॉर्चुनेटली जो हमारे बैट्समैन थे वो उसको एक विनिंग में कन्वर्ट नहीं कर सके रिजल्ट को। मगर अब जो तीसरा टेस्ट मैच है मुझे नहीं लग रहा कि ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल किसी किस्म का भी चांस देगा पाकिस्तान को, वो 1 साइडेड टेस्ट मैच होगा। दूसरी जानब जो आप स्ट्रेटजी की बात की है आपने, तो इनकी स्ट्रेटजी मेरा ख्याल है कि है ही नहीं है, क्योंकि इनको नहीं पता कि किस किस्म की प्लानिंग करनी है। इनके दोस्त हैं सईद अजमल, उनको तो साथ ले गए हैं, वो स्पिनर नहीं खिला रहे। अभी तक एक
एक भी स्पिनर ने खेला और उनके बस पैसे बनवा रहे हैं वहां पर बिठा के। और उसके बाद देखे दोनों मैच जो है वो 4-4 दिन में खत्म हो गए हैं। तो एक ऐसा एस्टेब्लिश कंट्री जो कि 70 साल से जो उसकी एस्टेब्लिश क्रिकेट हो रही है, जहाँ पे जो हमने 2 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, हम टेस्ट मैच में बड़े ऊपर रहे हैं, तो ये लंबा फिक्रिया कि हम टेस्ट मैचेस 4-4 दिन में हम टेस्ट मैचेस खत्म कर रहे हैं। अब्दुर्रऊफ, ओपनिंग में कोई तब्दीली देखते हैं? इमामुल हक लोग कहते हैं कि अपने लिए खेलते हैं, वो बहुत अपने आप को सेव करना चाहते हैं। आप समझते हैं अगले टेस्ट मैच में ओपनिंग पेयर में कोई तब्दीली होगी? देखो इस बात में क्रिकेटर जो मुझे भी समझ आती है कि वो बिल्कुल सेल्फिश क्रिकेट खेल रहे हैं इनको, और उनकी सेल्फिशनेस नजर आ रही है। क्योंकि जब आप बांग्लादेश के खिलाफ खेलेंगे, आप श्रीलंका के खिलाफ होम कंडीशंस में और रोड पिचेस पर खेलेंगे, तो वहां पर वो 80, 90 या 100 रन करके वो अपनी पोजीशन पक्की कर लेते हैं, अपनी एवरेज बेहतर कर लेते हैं। मगर जैसे ही आपके मैचेस अच्छी कंडीशंस में आते हैं, अच्छी बॉलिंग के खिलाफ आते हैं, जिस तरह इंग्लैंड में या साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आते हैं, तो वहां पर ना तो उन्होंने कभी कोई पाकिस्तान को टेस्ट मैच जितवाया है और ना ही कभी उनकी परफॉर्मेंस अफसुदा मार्क रही है। तो अब ये सोचने वाली बात है पाकिस्तान की जो थिंक टैंक है, सिलेक्शन कमेटी या क्रिकेट बोर्ड, कि आपने एक ऐसे आदमी को क्यों इतने अरसे से मेंटेन किया हुआ पाकिस्तान टीम में, क्यों कि वो ना तो बाहर कोई अब्रॉड सीरीज में परफॉर्म कर सकता है, ना अच्छी बॉलिंग लाइन के खिलाफ कभी उसने परफॉर्म किया है, और ना ही कभी किसी कोई मैच विनिंग ऐसी इनिंग खेली है कि जिसमें उसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा हो और पाकिस्तान मैच जीता हो। तो अगर आप इसी तरीके से इनको ऑब्लाइज करेंगे कुछ प्लेयर्स को, और जो पाकिस्तान के इंतहाई टैलेंटेड यंगस्टर्स हैं, यंग जनरेशन है, उसको आप निगलेक्ट करेंगे इन ऐसे लोगों के लिए, तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट मेरा ख्याल है कि नो वे पे खड़ी होगी। आखिरी सवाल आपसे, चूंकि आप स्पोर्ट्स मेडिसिन में भी एक्सपर्ट हैं, जो आपने किया हुआ है, आप समझते हैं फिटनेस का क्यों प्रॉब्लम आ रहा है फास्ट बॉलर्स के साथ अब्दुर्रऊफ हमारे? इकबाल, फिटनेस का बेसिकली यही है कि जो हमारे अंडर 19 में और ये रीजनल लेवल पर कोचेज हैं, उनको एजुकेशन उनकी बिल्कुल ना होने के बराबर है। उनको जो ह्यूमन एनाटॉमी है उसका नहीं पता, बायोमैकेनिक्स का नहीं पता, जो बॉलिंग की साइंस है उसका नहीं पता है। तो वो जो बच्चे रॉन्ग एक्शन के साथ आते हैं शॉर्ट फॉर्मेट में, तो उसी एक्शन के साथ फिर वो कंटिन्यू करते रहते हैं। मगर जब उस एक्शन के साथ वो एक्शन पे एक स्ट्रेस ज्यादा बढ़ता है, हार्ड ग्राउंड आते हैं, वहां पर फिर वो बहुत ज्यादा सफर करना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह इसके केस में हुआ, शाहीन अफरीदी के केस में हुआ, खुरम शहजाद के केस में हुआ, स्नैन के केस में हुआ और नसीम शाह के केस में। तो इनके पास एक बॉलिंग की नेचुरल टैलेंट की एक बड़ी लॉट तो आ जाती है, मगर उसको ये मैनेज करने में या इसको इम्प्रोवाइज करने में या इसको बूस्ट करने में वो कम्प्लीटली नाकाम हो जाते हैं। सही, इसकी वजह से हमारे जो जितने भी फास्ट बॉलर हैं वो इंजरी की वजह से स्ट्रगल होना शुरू हो जाते हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुर्रऊफ, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मौजूद थे। अगर आप टेलीफोन कॉल्स के जरिए अपनी राय का इजहार करना चाहें तो 042 लाहौर का कोड डायल करें और 3584-7598 पर कॉल कीजिए। और क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि शायकीन क्रिकेट बड़े मायूस हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी से। आज मोहम्मद हफीज़ ने तो जब पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने अंपायर्स को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया। ठीक है, मोहम्मद रिजवान का मुतनाज़ा फैसला था, लेकिन क्रिकेट के कवानीन क्या कहते हैं उसके मुताबिक अगर वो ग्लव्स के साथ ही थी, उनकी जो ग्लव्स का ऊपर का हिस्सा अगर उसको टच करके गया है, जो कि वो कहते हैं कि उन्होंने रिस्ट बैंड बांधी हुई थी, तो अगर उसको टच करके गया है तो क्रिकेट के कवानीन क्या कहते हैं, इस पर भी बड़ी बहस शुरू हुई है। और उसके अलावा अगर आप देखें, मोहम्मद हफीज़ ने आज ये भी कहा कि आधा घंटा हमारे लिए मुश्किल हुआ वरना जीत जाते। यकीनन आखिरी 5 विकेटें पाकिस्तान की 18 रन्स पर गिरी, लेकिन पाकिस्तान को किस तरीके से पाकिस्तान स्ट्रैटेजी बना रहा है। ऑस्ट्रेलियंस को देखें कि वो पूरा काम करते हैं, होमवर्क करते हैं कि किसको कैसे आउट करना है। और पैट कमिंस की कप्तानी को देखें, उनकी बॉलिंग को देखें, उन्होंने आज 10 विकेटें ली। दूसरे ऑस्ट्रेलवी कप्तान हैं जिन्होंने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पे, जो तारीखी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है, वहां 10 विकेटें ली हैं। इनसे पहले एलन बॉर्डर ने ली थी। तो इस लिहाज से पैट कमिंस जो थे वो सब खिलाड़ियों के लिए एक इंस्पिरेशन साबित हुए। और ये साल 2023, क्योंकि ये हमारा इस साल का जो प्रोग्राम है 2023, पाकिस्तान ने 5 टेस्ट मैचेस खेले और पाकिस्तान उनमें से जो है वो श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज जीतने में कामयाब हुआ। एक टेस्ट इस साल के अवाइल में न्यूजीलैंड के खिलाफ था जो ड्रॉ हुआ, और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान दोनों टेस्ट मैचेस हारा। तो क्या वजह है, हमें टेस्ट मैचेस कम मिलते हैं, लड़के नहीं आ रहे। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज हैं, माशाल्लाह भारी मशाहिरे पर वो आए हुए, तो वो क्या कर रहे हैं। आजकल तो 11 खिलाड़ी हर आदमी अपनी उंगलियों पर सेलेक्ट कर लेता है, बाकी 5 खिलाड़ियों को सेलेक्ट करना होता है। मोहम्मद नवाज को किस खुशी में भेजा? इससे पहले साजिद खान को फौरन रवाना किया गया जब अबरार अहमद अनफिट हो गए, तो क्या साजिद खान को ऑस्ट्रेलिया की सैर करने के लिए भेजा गया? ये वो सवालात हैं जो शायकीन क्रिकेट के जहनों में गर्दिश कर रहे हैं कि क्या होगा, अब अगली स्ट्रैटेजी क्या होगी। वसीम जूनियर भी क्रिकेट की बस के तन्हा मुसाफिर की तरह टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। वो हर दफा जाते हैं, उनको लोग कहते हैं वो ऑलराउंडर है, वो
कहाँ से ऑलराउंडर हैं? तो बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो शायकीन क्रिकेट के अज़हान में आ रहे हैं, इनके जवाबात भी जानने की कोशिश करेंगे। हम इस वक्त एक ब्रेक की तरफ चल रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। मेलबर्न टेस्ट के हवाले से आज 16,000 तमाशाई मेलबर्न टेस्ट में मौजूद थे और पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान का गाना भी चल रहा था, उसके बावजूद खिलाड़ी मोटिवेट नहीं हो सके। इसकी वजह क्या है? पै दर पै तब्दीलियां, क्योंकि आप देखें कि पहले चीफ सेलेक्टर जो थे, जब ज़का अशरफ साहब ने चार्ज लिया, हारून रशीद साहब गए, इंजमामुल हक चीफ सेलेक्टर बने, फिर कुछ अरसे के लिए तौसीफ अहमद को इंटरम सेटअप में बनाया गया, लेकिन वो ऐसे चीफ सेलेक्टर साबित हुए कि उनको टीम ही सेलेक्ट करने का मौका नहीं मिला। फिर उसके बाद वहाब रियाज, फिर उसके बाद जो तब्दीलियां हैं, क्या ये तब्दीलियां पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मुनासिब है या नहीं, इस पर मजीद बात करेंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। हम बात कर रहे हैं मेलबर्न टेस्ट के हवाले से और इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, 1992 के वर्ल्ड कप की फातेह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के रुकन, साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट अकेडमी आमिर सुहेल ने, जिनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर। अस्सलाम वालेकुम आमिर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आमिर, कैसे देखते हैं बैटिंग को? क्योंकि आपने ऑस्ट्रेलिया में भी खेला है, हमारी बैटिंग जो है वो, फिर उसके बाद हमारे चीफ सेलेक्टर साहब कहते हैं कि अंपायरिंग की वजह से हार गए या आखिरी आधे घंटे तक हम जीत रहे थे। आपकी ओवरऑल क्या ओपिनियन है पाकिस्तान की बैटिंग के हवाले से? देखिए, मुझे ये काफी लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया कि जी शान मसूद क्यों इतना कंफर्टेबल लग रहे हैं, बाकी क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए, अगर आप शान मसूद को देखें तो उसने अपना स्टांस बहुत अपराइट किया हुआ है और उसके जो हाथ हैं वो ऑलमोस्ट जो है वो पल्ला उठाता है तो नाफ के करीब होते हैं। उससे क्या होता है कि आप जो बाउंस है उसको बहुत अच्छे तरीके से डील कर लेते हो। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप जो है आप मैनेज करते हो चीजों को, और जो बाउंसर है वो इतना ज्यादा आपको वो तंग नहीं करता। अगर आप दूसरे बैट्समैनों को देखें, बहुत ज्यादा झुके हुए हैं और आपने देखा होगा कि इनके स्टांस जो हैं वो टांगे बहुत ज्यादा वाइड है, बहुत ज्यादा वाइड है, और उसमें जो है वो आपकी वो जो मोबिलिटी है वो कम हो जाती है। इतना ज्यादा आप अच्छे तरीके से बैक फुट और फ्रंट फुट पे जा नहीं सकते, उसकी वजह से फंसते हो आप। ये तो आमिर आपने ऑब्जर्व किया है ना, एडम हॉलियाक बैटिंग कोच हैं, फिर मोहम्मद हफीज भी वहां मौजूद हैं, उन्होंने टिप्स नहीं दूंगी प्लेयर्स को? यही तो सारी कबाहत है। आपको याद होगा कि मैंने एक ब्लॉग भी किया था कि आपकी जो प्रैक्टिस थी वो ऑस्ट्रेलियन पिचेस के मुताबिक नहीं थी। और जब आप तैयारी इस तरह करके जा रहे हो, और देखें आप जहां पे भी जाते हो एज ए बैट्समैन, एज ए बॉलर, आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। सही। आप देखें आपके मोस्टली बैट्समैन जो हैं वो बहुत ही नीचे हैं, उनका स्टांस बहुत ही झुके हुए हैं, स्लाउच कर रहे हैं, और उसके बाद स्कॉट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और उसमें जब थोड़ा सा भी गेंद बाउंस होगा वो आपको मुश्किल करेगा। तो ये एडजस्टमेंट जो है वो करनी चाहिए थी और इसकी प्रैक्टिस करके जानी चाहिए थी अनफॉर्चुनेटली। लेकिन इकबाल भाई, आपको ये एडमिट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम ने इस टेस्ट मैच में ठीक अच्छा किया। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें नो डाउट। लेकिन आमिर, जाने से पहले रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जो कैंप लगा था, वहाँ स्लैब रखकर इन्होंने बाउंसर्स की शॉर्ट पिच गेंदों की प्रैक्टिस की थी, तो उस प्रैक्टिस का कोई फायदा नहीं हुआ इनको? देखिए, स्लैब जब आप रखेंगे वो टर्फ से ऊपर ही रखेंगे ना। सही। ठीक है, जब आप उसको ऊपर रखेंगे तो बाउंस तो नहीं होगा। आपको जो है वो कोई जमीन खोद के कोई टर्फ वो सीमेंट बिछाना चाहिए था, ताकि बॉलर थोड़ा सा एलिवेटेड जगह से बाउंस करते और बॉल करते और वो बाउंस ज्यादा होता। सही। और फिर आपको आइडिया होता कि बाउंस जो है उसके साथ आपने यूज टू किस तरह होना है। बट अनफॉर्चुनेटली सबका पहला है तजुर्बा। तो वो अच्छा आमिर, एक और चीज के शान मसूद को आपने जिक्र भी शुरू में कर दिया, उनको बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे थे, रन्स नहीं किए, लेकिन उसने इस टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में उसने निस सेंचुरियां बनाई, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में नजर आया। तो आप समझते हैं कि अब अगले टेस्ट मैचेस में कहीं शान मसूद एज एन ओपनर तो नहीं जा सकते? इमामुल हक जो है वो एज एन ओपनर नाकाम रहे, अब्दुल्ला शफीक को तो ड्रॉप करना ज्यादती होगी क्योंकि उन्होंने पर्थ टेस्ट में भी अच्छी इनिंग्स खेली थी। आपकी क्या राय है इस हवाले से? देखिए, ये हमारे पाकिस्तान का ना ये एक वतीरा बन गया है
कि भाई अगर कोई ओपनर जो है वो नाकाम हो रहा है तो किसी और को ओपन करा दो। देखिए शान मसूद डेफिनेटली ओपन करते रहे। अब चूंकि वो नंबर 3 के ऊपर स्कोर कर रहे हैं तो आपके पास कोई तीसरा ओपनर नहीं है सही के ऊपर जी। साइम अयूब को लेकर गए हुए हैं। देखिए साइम अयूब को अगर आप मेरा ख्याल है कि सिडनी टेस्ट मैच की पिच थोड़ी सी डिफरेंट होगी। हमें को इतनी ज्यादा जो है वो चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। हमें जो चीज करने की जरूरत है, हमने बॉलर ढूंढे हैं जो आपको 20 विकेट लेके देंगे। सही सही। अच्छा आमिर, आप कप्तान भी रहे हैं, डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट एकेडमी भी रहे हैं, आपकी क्या ओपिनियन है कि बगैर स्पिनर्स के हम दोनों टेस्ट मैचेस में गए, या तो हमारे फास्ट बॉलर बहुत ही तेज हो या वो मुखालिफ टीम को 2 मरतबा यानी 20 विकेटें लेने की एबिलिटी रखते हो, समझते हैं, और उनको इतनी ज्यादा बॉलिंग हो जाए कि अगर स्पिनर नहीं तो लाजिम बात है उन्हें बॉलिंग करनी है। आप इस स्ट्रैटेजी को कैसे देखते हैं? देखें अगर आप ऑस्ट्रेलिया के भी बॉलर्स को देखें तो कौन सा बॉलर जो है वो 150 के ऊपर कंसिस्टेंट बॉलिंग कर रहा है, वो भी 135 और 45 के दरमियान ही है। सही। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने किस लाइन और लेंथ के ऊपर बॉल गिराना है। सही। जब आप अच्छी लाइन और लेंथ के ऊपर बॉल गिराओगे और हल्का सा मूव करोगे, देखिए मोहम्मद आसिफ ने भी तो ऑस्ट्रेलिया में जाके आउट किया डाली हुई थी ना, तो उसकी क्या पेस थी। बात सिंपल सी है कि जब तक आप डिसिप्लिन नहीं लेके आएंगे, और मैं ये समझता हूँ कि फास्ट बॉलर को ये चीज सीखनी है कि आपने बैट्समैन को इस तरह खिलाना है कि वो जल्दी गेंद को ना छोड़े, लास्ट मोमेंट के ऊपर गेंद छोड़े अगर वो छोड़ सकता है। अगर आप ऐसी लाइंस और लेंथ के ऊपर बॉल करेंगे जहां पे बैट्समैन लेट खेलने पे मजबूर होगा, वहां पे आपके चांसेस हैं जी। अगर आप 135 और 40 के दरमियान भी बॉल कर रहे हैं और गेंद को स्विंग और सीम कर रहे हैं तो आपका जो है वो आउट करने का चांस है। लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स की जो मसला है, अगर आप दूसरे बैट्समैनों को जो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलते हैं उनसे पूछे, वो आपको यही कहेंगे कि यार हमें इनका पता है कि ये एक ओवर बाद हमें बाउंड्री बॉल देंगे, सही करने का मौका देंगे, हमें चांस लेने की जरूरत क्या है। ठीक। आखिरी सवाल आमिर, फील्डिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे कि हम तो इतनी, और हफीज साहब ऊंची ऊंची हिटें लगा रहे थे, इंतखाब आलम वाला जमाना याद आ गया, फील्डिंग को आप कैसे देखते हैं? कैचेस विन मैचेस वाली बात है, यहाँ आपने ड्रॉप कर दिया कैच 20 रन पर, वो 96 कर गया मिचेल मार्श, फील्डिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए ये तो इंडिविजुअल का काम है। अगर आप स्लिप में खड़े होते हैं तो आपने स्लिप की कैचिंग की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अनफॉर्चुनेटली दोनों दफा जो है जो जब कैच ड्रॉप हुआ तो पाकिस्तान के लिए बड़ा कॉन्सिक्वेंशियल साबित हुआ। देखिए आपको टाइम करना है, हाथों को टाइम करना है, स्लिप में खड़े होने के लिए रिफ्लेक्सेस तेज करवाने की जरूरत है। आपका गेंद जो है वो पाम में आना चाहिए, रिजेस के ऊपर लगेगा तो कैच ड्रॉप होगा। सही सही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सुहेल, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और अपनी राय का इजहार कर रहे थे। बड़े टेक्निकल पॉइंट्स आमिर सुहेल ने रेज़ किए और यकीनन इससे उन लोगों को तो सीखना चाहिए ना कि जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पर हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ें और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा 042-3584-7598 3584-7598। अगर आप कॉल करके अपनी राय का इजहार करना चाहें तो ज़रूर कॉल कीजिएगा। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हमने बात की पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल से, और आमिर सुहेल तो ऑस्ट्रेलिया में खेल भी चुके हैं। उन्होंने बड़े टेक्निकल पॉइंट्स रेज किए कि हमारे बैट्समैनों की खामी क्या है, और ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा होमवर्क किया हुआ था। हमारे साथ भी एनालिस्ट मौजूद हैं, हमारे एनालिस्ट ने क्या ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों पर होमवर्क किया, ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स के खिलाफ क्या स्ट्रैटेजी प्लान की। और दिलचस्प बात, जिस तरह से पहले ब्रेक पर जाने से कबल जब हम अब्दुल रऊफ से जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं बात कर रहे थे, वो कह रहे थे सईद अजमल टीम के साथ तो गए लेकिन स्पिनर्स को तो हम खिला नहीं रहे। हमने साजिद खान को भी भेज दिया, फौरन ही चले गए वो, फिर उसके अलावा नवाज भी चले गए, अबरार अहमद फुल्ली फिट नहीं है, तो क्या हम स्पिनर को खिलाएंगे। और सिडनी की विकेट, उसके बारे में आमतौर पर यही कहा जाता है कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की विकेट स्पिनर्स के लिए साजगार साबित होती है।
3 जनवरी से सीरीज का तीसरा और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच सिडनी में शुरू हो रहा है और फिर उसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है न्यूजीलैंड रवाना हो जाएगी, जहां 12 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज होगा। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्या स्ट्रैटेजी प्लान करता है, क्योंकि कुछ खिलाड़ी वापस आ जाएंगे टेस्ट सीरीज के बाद और कुछ खिलाड़ी जो हैं वो टीम को ज्वाइन करेंगे, वो न्यूजीलैंड चले जाएंगे। नए कप्तान होंगे, शाहीन शाह अफरीदी पहली मरतबा पाकिस्तान की वो क़यादत करेंगे वाइट बॉल क्रिकेट पे, तो यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान के लिए। और इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन, साबिक जूनियर सिलेक्शन कमेटी के साबिक चेयरमैन बासित अली ने। बासित अली अपने ज़माने में जिस तरह की बैटिंग करते थे, लोग जावेद मियादाद को याद करते थे, और टेक्निकली बासित अली भी जो है वो बहुत सारी चीज़ें क्रिकेट के हवाले से, क्रिकेट की बारीकियों को समझते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बासित। वालेकुम सलाम। बासित, सबसे पहले तो ये बताइए आपकी नज़र में पाकिस्तान की क्या गलतियां थी, क्योंकि आज शॉर्ट पिच गेंदें वो बाकायदा स्ट्रेटजी प्लान करके आए थे कि शॉर्ट पिच गेंदों पर हमारे बैट्समैनों को जेर करेंगे, कहां खामियां आपको नजर आई? भाई देखें, पहले इनिंग्स में जो गलतियां हुई थी ना, स्पेशली जो 8 रन पर कैच छूटा था वार्नर का, और अनफॉर्चुनेटली जो बैक शॉट शान मसूद ने मारा था, वो गलतियां 16 पे 4 आउट करने के बाद कवर कर ली थी। लेकिन फिर वही चीज हुई जो अनफॉर्चुनेटली एक ही फील्डर से दोनों कैच ड्रॉप हो गया, अब्दुल्ला शफीक से। तो मिचेल मार्श का जो कैच ड्रॉप हुआ ना, वो बड़ा महंगा हो, मेरा ख्याल वो बहुत महंगा पड़ गया। तो मैं आसान लफ्जों में बोल देता हूँ कि फील्डिंग की वजह से पाकिस्तान टेस्ट मैच हार। अच्छा, लेकिन बासित पर्थ के मुकाबले में मेलबर्न में तो कारकर्दगी निस्बतन बेहतर रही, क्या कहेंगे आप? 95 में जो हम मैच जीते थे ना, उसका पार्ट मैं भी था। सिडनी, हाँ सिडनी में उस टेस्ट मैच के बाद जितने भी मैचेस हुए हैं, हाँ, सबसे अच्छा मैच ये वाला मैच पाकिस्तान की खेला है मेलबर्न। मुझे सुबह से इस बार भी बहुत श्योरिटी थी कि ये मैच हम इंशाअल्लाह ताला जीत जाएंगे। लेकिन हमें क्रेडिट देना चाहिए रिवर्स स्विंग को भी, जो रिवर्स स्विंग करी है ना। आपने अभी शॉर्ट पिचेस का बोला ना, 2 मेन विकेट तो रिवर्स स्विंग से आउट हुई, शान मसूद और बाबर आजम। सही, आप देख लें, जहाँ पे शाहीन है ना, वहीं पे बॉल गया है। साफ पता चल रहा था खुला रिवर्स स्विंग हो रहा है बॉल। और मतलब क्रेडिट देना चाहिए जिस तरह की अपना कमेटी ने और मिचेल स्टार्क ने बॉल करी है, और कप्तानी बहुत अच्छी करी है। अच्छा, एक चीज आपने जो बात की बासित के रिवर्स स्विंग की और जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रेटजी पाकिस्तान के खिलाफ प्लान की, क्या समझते हैं पाकिस्तानी जो ओपनिंग पेयर आप समझते हैं तब्दील होगा? इमामुल हक का रन स्कोर नहीं कर रहे, और फिर प्रोफेसर साहब टीम के साथ हैं, कोई स्पिनर नहीं खिलाया गया। आप सिडनी उस टेस्ट की टीम का हिस्सा थे 95 में, उस पाकिस्तानी टीम का जो 74 रन से जीती थी आखिरी मरतबा। तो आप क्या समझते हैं, तब्दीलियां मुतवक्के हैं आखिरी टेस्ट के लिए, या इसी कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हैं? भाई देखिए, सिडनी की पिच जो है ना, वहाँ पे 4 फास्ट बॉलर तो नहीं खेलेंगे, ये तो 100% श्योरिटी अभी से दे देता हूँ मैं, क्योंकि वो पिच ऐसी नहीं है। वहाँ पे थोड़ा सा लो बाउंस होता है, स्पिन होता है। सही। जो मेलबर्न में आपने स्पिनर कब कहा ना, हमारा अबरार की अनफिट का, अनफॉर्चुनेटली नुमान अली का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, लेकिन वो तो थे वहाँ पर, साजिद खान तो मौजूद थे। मेरा ख्याल है अगर एक खेलता, सलमान अली आगे खेलता या साजिद खान खेलता, अच्छा, वो फैसला सही था। लेकिन नवाज अगर पहुंच गया तो फिर नवाज को खिला देना चाहिए था। और मुझे ऐसा लगता है शायद अगर अबरार फिट नहीं होता सिडनी तक, अभी वो शेडो बॉलिंग कर रहा है, अगर वो फिट नहीं होता तो फिर आपको नवाज खेलता हुआ नजर आएगा रिप्लेस ऑफ हसन अली। अच्छा, मेरा ख्याल है। अच्छा। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि पहली दफा हमारे बॉलर ने 20 आउट करे, ये बहुत अच्छी चीज। हाँ, वरना बहुत कम देख। आप शाहीन आफरीदी की फिटनेस को कैसे देखते हैं? रिदम गेन कर रहे हैं शाहीन आफरीदी, दूसरी इनिंग्स में उन्होंने बॉलिंग की, और मीर हमजा की बॉलिंग के हवाले से भी बताइएगा बासित। दोनों ने टॉप क्लास बॉलिंग करी है इकबाल भाई। देखें, अगर आप रन देखें तो मीर हमजा ने तो बहुत ही कम रन दिए, जो 4 आउट करे, उसने चारों मेन बैटर्स आउट करे। सही। आप देखें, चाहे वो कैरी हो, चाहे वो वार्नर हो, चाहे वो मिचेल मार्श हो, चाहे वो ट्रेविस हेड हो। सही। मैं क्रेडिट शाहीन से नहीं लेना चाह रहा, शाहीन ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग, बड़ा नाम है, शाहीन ने टॉप क्लास बॉलिंग करी है और रिदम में आया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो इस सीरीज में दोनों मैचेस में जो मिस करी है ना मैंने, वो पाकिस्तान की पेस अब वो नहीं है। आमिर जमाल तो कर रहे थे बासित, वो इतने तेज नहीं है आमिर जमाल। आमिर जमाल तेज है, लेकिन उसके पास इतना तजर्बा नहीं है ना। आप देखिए, वो एक ओवर में 2 शॉट पिच जरूर करता है, शोल्डर का बॉलर है ना। सही। तो उसको टाइम लगेगा।
एकदम हम 2 टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस से ये नहीं बोल सकते तो वो शाहिन शाह अफरीदी, सही नो डाउट अच्छा इन हुआ है, टीम में लंबा चल सकता है। अब जो वो जुमला कह रहा हूँ ना, अब जो हमारे अनफिट हुए हैं ना प्लेयर्स बॉलर्स, अब उन पर प्रेशर पड़ेगा। जिस तरह खुर्रम शहजाद ने, आमिर जमान ने और वीर हमजा ने परफॉर्मेंस करी है ना, अब हमें ये देखना है कि ये मैनेजमेंट क्या इन बच्चों के साथ कंटिन्यू करती है या वो फिट हो जाते हैं तो दोबारा वो क्या बोलते हैं शहजादे बनेंगे। अच्छा, और शान मसूद के बारे में क्या कहेंगे? बैटिंग तो बहुत अच्छी कर रहा है, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से, जिस तरह आप जारहाना अंदाज से खेलते थे। शान मसूद प्रेशर नहीं ले रहा, हालांकि उसे लंबी इनिंग्स खेलनी चाहिए कि 60 रन करके वो आउट हो गया, पहली इनिंग्स में 50 रन करके आउट हो गया। शान मसूद के बारे में क्या कहेंगे आप? इकबाल भाई देखें, शान मसूद ने पहली बारी में तो बहुत ही बैड शॉट मारा था, मतलब मेरी किताब में वो शॉट जो था पूरी टीम को उसने नीचे कर दिया था। दूसरी बारी में जो 60 रन करे ना, वो बहुत टॉप क्लास बैटिंग करी है, टॉप क्लास। सही, वो बॉल ही बहुत अच्छा हुआ, जिस तरह मैंने कहा ना रिवर्स हुआ। और सबसे बड़ी बात, जब मैंने, आपको पता मैं यूट्यूब पे भी काम करता हूँ, मैंने बोला कि बहुत ही बैड शॉट मारा है एज ए कैप्टन, लोगों ने मुझे बड़ा शोर मचाया। आज उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि 50 को कन्वर्ट होना चाहिए था 100 में। ठीक, इट मींस के उसको भी ये इस बात का एहसास है, हाँ, कि मुझसे गलती हुई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बासित अली, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन, फॉर्मर सेलेक्टर, हमारे साथ बात कर रहे थे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे, हमारा इंतजार कीजिएगा। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हमने बात की पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन, साबिक सेलेक्टर बासित अली से, और हमने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में भी बताया था कि अगर आप कॉल करना चाहें तो लाहौर का नंबर 042 लाहौर का कोड डायल करें और 3584-7598 पर कॉल करें। 3584-7598 पर कॉल करें। ये नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा और क्रिकेट के चाहने वाले, क्रिकेट के दीवाने यकीनन अपनी राय का इजहार करना चाहते होंगे, क्योंकि बहुत मायूसी हुई है। पाकिस्तान टीम ने मुकाबला तो किया आज ऑस्ट्रेलिया का, और एक वक्त ऐसा था कि लग रहा था कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है ये टेस्ट मैच जीत जाएगी। इस वक्त एक कॉलर, प्रोग्राम के पहले कॉलर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं अहमद बात कर रहा हूँ लाहौर से। लाहौर से, क्या कहेंगे अहमद? सर मेरा ये सवाल था, सर मैंने जिस तरह देखा था हम लोगों ने कि मोहम्मद हफीज साहब ने कहा था कि हमारी टीम बहुत स्ट्रांग है और बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और हम लोगों के विन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन जब सेकंड इनिंग स्टार्ट हुई तो हमने देखा कि 16 पे 4 आउट हुए थे, वो हमारे पास एक बहुत अच्छा चांस था। तो आप इसको क्या कहेंगे? कैचेस ड्रॉप हुए, आप इसको मिसमैनेजमेंट कहेंगे या बैड लक कहेंगे? आप इसको प्लीज जरा थोड़ा सा इसकी वजाहत कीजिए। अहमद बहुत बहुत शुक्रिया। हफीज साहब ने तो ये कहा था कि खिलाड़ियों पे जुर्माना भी होगा, कोई सोता हुआ पाया गया। वो पहले प्रिंसिपल बन गए ना, पहले प्रोफेसर थे, तो वो काफ़ी उन्होंने लड़कों को जो है कंट्रोल किया, लेकिन मेरे ख्याल में स्ट्रेटजी की कमी नज़र आई। और आप देखें, एक तो बदकिस्मती थी कि कैच छूट गया अब्दुल्ला शफीक से, कैचेस ड्रॉप होते हैं, वो बेचारा बहुत नफसियाती दबाव का शिकार था। और आज आपने देखा होगा अहमद कि किस तरीके से वो आउट हुआ स्लिप में, तो होता रहता है। लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा कि प्रोफेसर साहब इस टीम को जो काबू करने में कामयाब हुए, क्योंकि 30 लाख रुपए माहाना उनका तय हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। हालांकि वो ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, लेकिन 30 लाख रुपए कम नहीं होते, और वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर हैं। अब देखें आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अहमद ज़फ़र थे हमारे साथ, लाहौर से अपनी राय का इजहार कर रहे थे। और पाकिस्तान के लिए अब एक मौका है सिडनी टेस्ट में कि क्या पाकिस्तान उस टेस्ट को जीत कर अपने आंसू पोंछने में कामयाब होता है या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में गुज़िश्ता जितनी भी सीरीज़ हुई हैं वो वाइट वॉश हुई हैं। जो आखिरी सीरीज़ हुई थी पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 बरस कबल 2019 में, उसके दोनों टेस्ट मैचेस ब्रिस्बेन और एडिलेड में पाकिस्तानी टीम हारी थी और इनिंग्स के मार्जिन से हारी थी। तो अब देखते हैं कि सिडनी टेस्ट में पाकिस्तान किस स्ट्रेटजी के साथ आता है, क्योंकि ये बात खुशाइंद है कि शाहिन शाह अफरीदी अपने रिदम, अपनी फॉर्म को रीगेन कर रहे हैं। और ये बात भी खुशाइंद है कि मीर हमजा ने, जिनको खिलाया गया, उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। आमिर जमाल दिन ब दिन इम्प्रूव करते जा रहे हैं और उससे यकीनन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है उसका हौसला बुलंद होगा। बैटिंग में शान मसूद, बाबर आजम ने भी आज 41 रन बनाए और अपनी उन्होंने किसी हद तक अपने टच को हासिल करने की कोशिश
कोशिश की। तो अब देखते हैं कि सिडनी टेस्ट में पाकिस्तान क्या तब्दीलियां करता है, क्या कोई तब्दीली होती है या नहीं। यकीनन ऑस्ट्रेलिया का दौरा हमेशा से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए मुश्किल साबित हुआ है, लेकिन आज फिर भी निस्बतन बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की यह एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। 999 एपिसोड हो चुकी हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की। उमैर सत्तार ने हमें बताया कि 999 एपिसोड हो चुकी हैं और अब देखते हैं कि 1000वीं एपिसोड भी हमारी होगी और इंशाल्लाह आपकी इसी तरह से अगर सरपरस्ती रही, आप इसी तरह देखते रहे तो प्रोग्राम और कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। इसके साथ ही मिर्ज़ा इकबाल बेग और लाहौर सेंटर की पूरी एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।